हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बॉम्ब के बारे में, मतलब कि बिल ऑफ मटेरियल। दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर हम काम करवाते हैं तो उसमें एक बिल ऑफ मटेरियल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो जो काम हम करवा रहे हैं उसका हमारे पास बिल भी होना चाहिए और क्या क्या मटेरियल हम उस साइट पर लगा रहे हैं उसका ही मटेरियल दोस्तों आपके पास होना चाहिए। तो ये बिल ऑफ मटेरियल हम किस तरीके से बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं और हर साइट पर इसको किस तरीके से अप्रूव करवाया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये एक फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा। सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट का टाइटल लिख देना है कि आपका प्रोजेक्ट किस बेस पे है, मतलब कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल है, कोई सा भी आपका बिल्डिंग का टाइप बन रहा हो तो आप यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एरिया आपका यहाँ पर लिख देना है आप लोगों को। 210 स्क्वायर मीटर में ये आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। जो आपका इंजीनियर है वो आपका यहाँ पर नाम लिख देना है। इसके बाद दोस्तों जो जो काम वहां पर हुआ है उसमें जो जो मटेरियल लगा है उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट और अमाउंट। ठीक है, आपको सेम पैटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे कि आपका बीओक्यू में भी दिया होता है, अदर बिल में भी सेम चीज यही होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल में दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले जो चीज आपने स्टार्ट किया है, मतलब कि साइट पर क्या है ना, बहुत सारे अलग अलग काम चल रहे होते हैं, तो दोस्तों जो जो काम वहां पर चल रहा है और उनमें क्या क्या मटेरियल लग रहा है तो वो सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल में साइट वर्क आपका सबसे पहला काम है। यहाँ पर आपका अर्थ फिलिंग में जो भी आपका मटेरियल यूज हुआ है तो वो आप क्वांटिटी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे 37.23 क्यूबिक मीटर के आसपास आपका ये अर्थ फिल के लिए मटेरियल आया है, चाहे वो आपका डस्ट आया हो या फिर आपका कोई भी जो भी आप मलबा रोड़ी वगैरह बोलते हैं, तो वो आपका अर्थ फिलिंग के लिए 37 क्यूबिक मीटर आपका यहाँ पर माल लगा है। और वो कितने का बैठा है आपका 600 रुपये का आपका पर क्यूबिक मीटर है। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 22,340 रुपये आपका ये मटेरियल यहाँ पर आपका बैठा है जो आपका अर्थ फिलिंग में यूज हुआ है। चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो आपका अर्थ फिलिंग के लिए सैंड हो या फिर कोई भी आपका मलबा हो, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वांटिटी में आपकी जितनी क्वांटिटी वहां पर लगी है फिलिंग में वो आ गई है। यूनिट आपका क्यूबिक मीटर आ गया है। यूनिट कॉस्ट आपका 600 रुपये पर क्यूबिक मीटर है। इसके बाद आपका ये अमाउंट आ गया है। ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों को इसका सब टोटल भी कर देना है। अगर मान लीजिए अर्थ फिलिंग में आपके और कुछ भी मटेरियल लग रहा है, जैसे सैंड लग रही है या फिर आपका ग्रेवल्स वगैरह लग रहे हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पर इंडिविजुअल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 37 लिखा हुआ है, तो अगर और भी मटेरियल लगा है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और आपको इसी के नीचे सब टोटल यहाँ पर कर देना है, क्योंकि ये जो आपका काम है आपका अर्थ फिलिंग का काम था, तो यहीं पर आपका सब टोटल हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों कॉन्क्रीट एंड मैसनरी वर्क पे। कॉन्क्रीट में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्क्रीट में पोर्टलैंड सीमेंट यूज हुआ, आपका सैंड यूज हुआ है और आपका ग्रेवल क्रस्ट यहाँ पर ये यूज हुआ है। इसकी क्वांटिटीज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इतनी क्वांटिटी यूज हुई है और 40 केजी का एक बैग यहाँ पर आपका यूज हुआ है। इसको हम 40 की जगह 50 केजी पर बैग कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो उसकी यूनिट कॉस्ट है 220 रुपये रखी गई है। फिर आपका सैंड है 440 का और 650 का आपका क्रस्ट स्टोन्स है, तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेट आपके यूनिट कॉस्ट जो है वो चेंज भी हो सकती है और जो ये क्वांटिटी है ये भी चेंज हो सकती है। जैसे जैसे आपकी साइट पर काम हुआ है वैसे वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें डायरेक्ट करना क्या है, जो आपका यूनिट कॉस्ट है उसको इनटू कर देना है आपका क्वांटिटी से, तो ये आपका अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सैंड में भी करना है, ऐसे ही आपको क्रस्ट स्टोन्स में भी कर देना है। अब आते हैं दोस्तों कॉन्क्रीट हॉलो ब्लॉक्स पे। जो आपका हॉलो ब्लॉक्स है ये आपके हॉलो ब्लॉक्स यहाँ पर यूज हुए हैं 4 इंची के, 5 इंची के और 6 इंची के। ये आपको साइज यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ये जो प्राइस है ये पर पीस का प्राइस है 8 रुपए का, 9 रुपए का और ये 12 रुपए का। अब हमारी जो क्वांटिटीज लगी है वो क्वांटिटीज हमारी इतनी लग चुकी है, 2748 के आसपास ये क्वांटिटीज लगी। 3294 के करीब यहाँ पर 5 इंची वाला हॉलो ब्लॉक लगा और 721 हमारे 6 इंची वाले हॉलो ब्लॉक लगे। तो ये आपके रेट हो गए और ये आपकी क्वांटिटी हो गई। ऐसे ही यहाँ पर आपका ये अमाउंट हो जाएगा, दोनों को आप इंटू कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको सब टोटल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को इसका सिर्फ कॉन्क्रीटिंग और मैसनरी वर्क का आप लोगों को यहाँ पर अमाउंट पता चल जाएगा। तो ये आपका 2,50,265 रुपए आपके हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने करियर को इनहेंस करना चाहते हैं तो हमारे रीइंफोर्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आज से ही हमारा सीपीएल पैकेज पर ऑफर शुरू हुआ है, जो कि होली स्पेशल ऑफर है। इस ऑफर में आपको 42 से ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे जो आपके करियर को बूस्ट करेंगे और ये सिर्फ पहले 121 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है। जैसे ही आप लोग कूपन कोड होली60 अप्लाई करेंगे तो इसकी फीस जो है 16,500 से घटकर 6,600 हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को 42 से ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए, इस ऑफर का लाभ उठाइए। तो अर्थवर्क का काम खत्म, कॉन्क्रीटिंग और मशीनरी का काम खत्म,
अब आते हैं दोस्तों रिबार वर्क पे, जो कि आपका रीइंफोर्समेंट स्टील है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 16 mm, 12 mm, 10 mm जीआई के जो वायर्स हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट और ये आपका यूनिट्स, ये सारी चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक, तो इसका दोस्तों हमें सिंपल कैलकुलेशन कर देना है। जो आपका यूनिट कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से इंटू कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग ये अमाउंट यहाँ पर देख पाएंगे। और इसका सब टोटल दोस्तों आपको यहीं पर कर देना है, क्योंकि जो हमारा काम है वो आपका रीइंफोर्समेंट का काम है, तो रीइंफोर्समेंट के बार में ही आप लोगों को इधर कैलकुलेट कर देना है, जो आपकी आपका 4,15,70 रुपए के आसपास ये आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका रीइंफोर्समेंट का काम यहाँ पर खत्म, मतलब कि रीइंफोर्समेंट का मटेरियल यहाँ पर खत्म हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों टिम्बर पे। टिम्बर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्लाईवुड और अलग से जो टिम्बर आते हैं उसका भी यूज किया गया है। देखिए, प्लाईवुड की बात करूं तो ये आपके प्लाईवुड के यहाँ पर साइज लिखे हुए हैं ऑर्डिनरी, और यहाँ पर इसकी यूनिट कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, पर पीस के हिसाब से ये आपके प्लाईवुड आते हैं। ठीक, तो जितना भी आपको क्वांटिटी चाहिए, मतलब आपको पर पीस 72 चाहिए और पर पीस आपको 185 चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पर आप लोग रेट यहाँ पर फाइनल कर सकते हैं। ठीक, दोनों को इंटू कर देंगे तो ये आपका 21,600 और यहाँ पर 1,11,000 यहाँ पर आप लोगों की प्राइस आ जाएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों टिम्बर पे। 2 फुट बाय 2 फुट की आप लोगों को शीट चाहिए, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 40-40 रुपए की आपकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, और यहाँ पर आप लोग इसका क्वांटिटी देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वांटिटी कहाँ से आई है, तो क्वांटिटीज दोस्तों आपका क्वांटिटी सर्वेयर निकाल के देगा कि आपको कितनी माल की वहां पर जरूरत है, तो उसी से आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो टिम्बर और प्लाईवुड का काम यहाँ पर खत्म होगा, तो ये आपका सब टोटल सीधा सीधा यहाँ पर हो जाएगा। बिल ऑफ मटेरियल का दोस्तों एक यही फायदा रहता है कि जो जो काम आपके हो रहे हैं, जैसे कि आपका अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें लग रही है, जैसे कि टाइल हो गया, मार्बल हो गया, तो वहीं का सब टोटल आप वहां पर कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों रूफिंग मटेरियल पे। रूफिंग में दोस्तों जितनी भी चीजें लग रही होगी वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है पर पीस के हिसाब से। जितनी क्वांटिटीज आपको चाहिए उसका यूनिट कॉस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और आपको सिंपल इंटू कर देना है, और आपका रूफिंग का भी यहाँ पर काम हो जाएगा। फिर दोस्तों आयरन वर्क की बात करें या फिर टाइल वर्क की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं टाइल आपकी 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर की फ्लोर टाइल्स आ जाएगी, जो कि क्वांटिटीज इसको 330 चाहिए पर पीस के हिसाब से। तो 9 रुपए की आपकी ये वाली कॉस्ट है, और नीचे वाली 10 रुपए की, और आपकी लास्ट ये वाली जो टाइल है आपको 250 रुपए की पड़ेगी पर बैग। पर पेटी का यहाँ पर रेट लिखा होगा, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टाइल ग्राउटी के लिए और सीमेंट मोर्टार के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15 किलो की यहाँ पर क्वांटिटी चाहिए और 5 किलो का यहाँ पर बैग चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग 100 रुपए 180 रुपए यूनिट कॉस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पूरा मिलाकर आपको 18,320 रुपए के आसपास आपको सारा माल यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, डोर विंडो की बात करें, इलेक्ट्रिक वर्क की बात करें, पेंटिंग वर्क की बात करें, या फिर आपको प्लम्बिंग वर्क की बात करें, तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके लिख देनी है, और इसी तरीके से आपका बिल ऑफ मटेरियल बनकर तैयार हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों आप लोगों को कुछ अदर चीजें भी लिखनी है, जैसे कि मिसलेनियस दोस्तों बहुत सारा खर्चा हो जाता है, तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को लिख देनी है, जो कॉमन नेल्स होती हैं, क्योंकि नेल्स क्या है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा बर्बाद भी होती है, सबसे ज्यादा यूज भी होती है, तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को लिख देनी है। ठीक है, तो क्वांटिटीज यहाँ पे लिख देनी है, केजीज के हिसाब से ही आएगी, और आपका यूनिट कॉस्ट भी यहाँ पर लिख देनी है। कॉमन नेल्स आ जाएगा, फिनिशिंग नेल्स आ जाएंगी, आपका कॉन्क्रीटिंग के लिए जो नेल्स आती है वो भी आ जाएगी, 2 इंची वाली, 3 इंची वाली, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। फिर आपके बाद यहाँ पर टैक शोज आ जाएंगे, ड्राई बिट आ जाएगी, फिनिशिंग लाइन आ जाएगी, वेल्डिंग की रॉड आ जाएगी, कटर डिस्क आ जाएंगे, ग्राइंडिंग डिस्क आ जाएंगे, लेवल हाउस आ जाएंगे, लेवल हाउस आ जाएगा आपका। तो ये जितना भी मिसलीनियस सामान है, जैसे कि आपकी साइट पर बहुत से मिसलीनियस सामान होते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप लास्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे दोस्तों होगा क्या कि एक एक पैसे का आप लोगों को हिसाब पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ पर क्या चीज यूज होनी है और क्या चीज वहां पर यूज हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आपका बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाता है, और इसी फॉर्मेट में आपके सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि साइट वर्क भी यहाँ पर इंक्लूड है, आपका कॉन्क्रीटिंग मशीनरी वर्क है, रिबार वर्क है, टिम्बर वर्क है, रूफिंग मटेरियल के लिए भी है, आयरन वर्क भी है। आयरन वर्क में आपका एंगल है, एंगल्स में, टी बार्स में जितना भी आपका एंगल वर्क आता है वो सारा हो जाएगा। टाइल वर्क में है, डोर विंडोज में भी आपका आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क भी आ जाएगा, पेंटिंग वर्क भी आ जाएगा, प्लम्बिंग एंड एक्सेसरीज का भी आपका आ जाएगा, प्लम्बिंग एंड फिटिंग के लिए भी जितने भी पाइप आपके लगाए जाते हैं वो भी आ जाएंगे, और आपके लास्ट में मिसलिनियस आइटम जितने भी लगते हैं वो सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपका सब टोटल मिसलिनियस में 19,635 रुपए आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको जितने भी टैक्सेस वगैरह यहाँ पर लिखने हैं वो आप सब यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें कहीं पर भी टैक्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अलग से एक और
बिल भी बनाया जाता है जिसमें जीएसटी भी लगाई जाती है। वो मैं आपको अगले सेशन में या फिर किसी और वीडियोस में बता दूंगा, क्योंकि उसका टॉपिक भी दोस्तों बहुत बड़ा है। क्योंकि जीएसटी क्या है ना, अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग जीएसटी लगाया जाता है, तो वो आपका जीएसटी भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब लास्ट में दोस्तों बात करते हैं कुछ ऑथराइजेशन की। अगर किसी डिजाइनर के थ्रू आपने कुछ काम करवाया तो वो आपका वहां पर आपका साइन हो जाएगा। चेक्ड मतलब किसके अंडर में ये चेक हो रहा है वो भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि आप वो अप्रूव कर सके। और जो ऑनर है उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका बिल ऑफ मटेरियल तैयार होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बॉम बोलते हैं, मतलब बिल ऑफ मटेरियल। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।